नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। आज हम बात करेंगे बीसी सखी महिलाओं को जो शिक्षण का कार्य दिया जा रहा है, क्या वो सरकारी है या प्राइवेट है। क्या बीसी सखी महिलाओं को ये जो अतिरिक्त 2000 मानदेय देने की बात कही जा रही है, क्या ये सरकार की तरफ से दिया जाएगा या फिर किसी संस्था की तरफ से दिया जाएगा। और अगले सवाल की और सबसे बड़े सवाल की हम बात करते हैं, क्या बीसी सखी महिलाओं को बैंकिंग सखी बनाया जा रहा है या फिर शिक्षा का कार्य यानी कि शिक्षक बनाया जा रहा है। तो आज इसी तरह के कुछ बेहतर और हर एक मन में चलने वाले इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको कोई भी डाउट इस वीडियो के माध्यम से ना रह जाए। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या बीसी सखी महिलाओं को ये जो कार्य दिया जा रहा है, क्या इसका पैसा सरकार वहन करेगी या फिर संस्था। तो उस सवाल का आंसर हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। बीसी सखी महिलाओं को जो अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा, ये सरकार की तरफ से दलित सहयोग परिवार सेवा संस्थान को जो टेंडर दिया गया है, उसके माध्यम से बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट उत्थान समिति के सहयोग के द्वारा सभी बीसी सखी महिलाओं को यह मानदेय प्रदान किया जाएगा। जब बीसी सखी महिलाएं शिक्षण के दौरान लगातार मॉनिटरिंग करेंगी और 50 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 महीने तक मॉनिटरिंग करेंगी, उसके बाद बीसी सखी महिलाओं को ये मानदेय दिया जाएगा। तो अब एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि बीसी सखियों को आखिर ये शिक्षक क्यों बनाया जा रहा है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बीसी सखी महिलाओं को शिक्षण का कार्य सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। सरकार की तरफ से दलित सहयोग परिवार सेवा संस्थान को एक टेंडर जारी किया गया था कि वो हर एक ग्राम पंचायत में ऐसे सदस्यों का चयन करे जिनके द्वारा गांव के 1 से 5 क्लास के 50 परिवारों को सरकार की तरफ से इन सुविधाओं को प्रदान किया जाए, जैसे कि गरीब कन्याओं का जब विवाह होता है उसके संबंध में धनराशि, उनकी शादियों को लेकर धनराशि देना, सामूहिक विवाह में धनराशि देना, इस तरह की कई और सुविधाएं जो दलित सहयोग परिवार सेवा संस्थान के माध्यम से की जाएंगी, उसका टेंडर बीसी सखियों को इसलिए दिया गया है क्योंकि उदय मिश्रा जी के नेतृत्व में वैशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति लगातार कार्य कर रही है और अभी तक बीसी सखी महिलाओं का ट्रांजैक्शन काफ़ी कम हो रहा था, जिस वजह से उदय मिश्रा सर की तरफ से दलित सहयोग परिवार सेवा संस्थान के पदाधिकारी और उस संगठन के साथ मर्ज होना बेहतर समझा, क्योंकि बीसी सखी महिलाओं को ना तो कोई मानदेय आ रहा है और ना ही उनका वर्क इतने अच्छे से चल पा रहा है। तो उदय मिश्रा सर ने उस बेरोजगारी को देखें या फिर काम ना चल पाने की वजह से उन्होंने उस संगठन के साथ मर्ज किया, जिसके चलते बीसी सखियों को इस कार्य से जोड़ना उदय मिश्रा सर की एक सोच थी, जिससे बीसी सखियों को जो काम अब तक नहीं हो पा रहा है उनको 2000 रुपये अतिरिक्त दिलवाकर इस पैसे
से उनका रोज़गार और बढ़ाया जा सके। तो ये दो संस्थानों के मिलजुल या फिर मर्ज होने की वजह से बीसी सखी महिलाओं को ये रोज़गार देने की व्यवस्था उदय मिश्रा सर और उनके टीम मैनेजमेंट को दी गई है। बाकी ये कार्य किसी और को भी सौंपा जा सकता था, लेकिन उदय मिश्रा ने बीसी सखी महिलाओं के लिए एक राह दिखाई है, एक रास्ता दिखाया है कि एक रोज़गार के साथ साथ दूसरे रोज़गार को करने के बाद भी अतिरिक्त 2000 रुपये आप प्राप्त कर सकते हैं। तो काफ़ी बीसी सखी महिलाएं ये कार्य कर सकती हैं और करती हुई भी दिखाई दे रही हैं। लगातार रजिस्ट्रेशन जारी हैं, लगातार बीसी सखी महिलाएं ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचती हुई भी दिखाई दे रही हैं। तो ये सारे कारण हैं जो कार्य बीसी सखी महिलाओं को ये दिया जा रहा है। बहुत सी बीसी सखी महिलाओं के द्वारा लगातार हमें कमेंट मिल रहे थे कि ये जो बीसी महिलाओं का चयन किया गया है, क्या इनको शिक्षा के लिए चयन किया गया है? क्या सरकार इनको बीसी नहीं बल्कि शिक्षक बनाना चाहती है? तो ये डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी था और इसलिए इन तमाम चीज़ों को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें भी बकवास लगती नज़र आ रही हैं। बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा कमेंट्स किए जाते हैं कि ये जो फर्जीवाड़ा दिखाई दे रहा है, वीडियोस भी फर्जी है। तो अगर जिन लोगों को भरोसा नहीं है तो जिन जगह पर बीसी सखी महिलाओं के द्वारा बच्चों के रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुके हैं, जिन जिलों के नाम हमने आपको बताए हैं उनमें से कई ज़िलों में ये कार्य शुरू हो चुका है। आप स्वयं जाकर देख सकते हैं या फिर कुटुंब ऐप पोर्टल पर जाकर उन अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि इसमें कितना सच्चाई है। अब बात करते हैं कि क्या ये जॉब सरकारी है, क्या सरकार की तरफ से ही ये जॉब निकाली गई है और कहीं ये प्राइवेट तो नहीं? तो हम आपको इस सवाल का जवाब भी बता रहे हैं। तो ये कार्य सरकार की तरफ से ही चलाया जा रहा है, क्योंकि किसी भी संस्था की तरफ से इतनी बड़ी योजनाओं का लाभ देना मुश्किल है और इतना पैसा खर्च करना भी मुश्किल है, क्योंकि सामूहिक विवाह कन्याओं, इसके अलावा गरीब कन्याओं के विवाह की जो धनराशि देने की बात कही जा रही है, परिवार में 2 बच्चों के लिए आईएएस की तैयारी करने की भी व्यवस्था की गई है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको इन संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि लगातार सरकार के माध्यम से जो टेंडर्स दिए जाते हैं वो संस्थाओं को, एनजीओस को प्रदान किए जाते हैं और उनके माध्यम से ही इन योजनाओं का संचालन होता हुआ जनहित तक पहुंचता है। इसी क्रम में दलित परिवार सहयोग सेवा संस्थान को ये टेंडर जारी किया गया और उदय मिश्रा जी के नेतृत्व में उस संगठन के साथ विशिष्ट कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति की तरफ से मर्ज हुआ, जिसके चलते इन दोनों संस्थानों के चलते इस जॉब को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। तो ये जो जॉब की बात कर रहे हैं, इस काम की बात कर रहे हैं, तो ये सरकारी है, लेकिन प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से इसका संचालन हो रहा है और लगातार बीसी सखी महिलाओं को कार्य के 30 दिन के बाद इसमें पैसा सरकार की द्वारा एनजीओस को ट्रांसफ़र किया जाएगा और उस पर एनजीओस या फिर संस्थाओं के माध्यम से बीसी सखी महिलाओं को शिक्षण कार्य के 30 दिन पूरे होने के बाद ये पैसा वितरित किया जाएगा। तो एक तरफ से ये सरकारी है और प्राइवेट संस्थाओं की तरफ से इसका संचालन किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे डाउट्स का जवाब आपको मिल गया होगा और अब कोई भी डाउट्स आपके मन में होगा नहीं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी को देख पाएँ और
इससे रूबरू हो सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।